खेती से अधिक उत्पादन कैसे लिया जा सकता है? मूंग की खेती कैसे की जाती है? किसान भाइयों, इन दोनों सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में आपको देंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते किसान भाइयों, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप और किसानों से डबल मूंग की खेती से उत्पादन लेंगे। इस वीडियो में किसान भाइयों, हमने 14 ऐसे टॉपिक चुने जिनके आधार पर हमने विभाजित किया है मूंग की उन्नत खेती को। अगर इन 14 टॉपिकों को आप फॉलो करते हुए मूंग की खेती करते हैं किसान भाइयों, तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन होने वाला है। इन 14 टॉपिकों पे किसान भाइयों हम सही समय मूंग का क्या होना चाहिए इस पर बात करेंगे। मिट्टी कौन सी होनी चाहिए जिसमें मूंग की फसल अच्छी फले फूले। वार्षिक एवरेज वर्षा का क्या होना चाहिए किसान भाइयों। खेत की तैयारी हमें किस तरह करनी चाहिए जिससे कि हमें अधिक से अधिक उत्पादन मिले। बीज की मात्रा क्या रहेगी। फसल बुआई का क्या शेड्यूल रहेगा। खाद और उर्वरक हमें क्या मात्रा में डालना चाहिए और कौन से डालना चाहिए। सिंचाई का शेड्यूल क्या रहेगा। खरपतवार का नियंत्रण हमें कैसे करना है। रोग और कीटों का नियंत्रण हमें कैसे करना है। फसल की कटाई हमें कैसे करना है। कैसे पता चलेगा किसान भाइयों कि हमारी फसल पक के तैयार हो गई हो। उत्पादन कितना उसमें होगा अगर हम इस विधि से अगर चलते हैं तो। और भंडारण हमें कैसे करना है। यानी कि हम किसान भाइयों कुल मिला के इन 14 टॉपिकों पर बात करेंगे जिसमें पूरी मूंग की खेती का सार मौजूद है। अगर आप इन 14 टॉपिकों को वन बाई वन कर जैसे हम बताते हैं उस तरह आप फॉलो कर किसान भाइयों अपनी मूंग की खेती करते हैं तो आप और किसानों से डबल मुनाफा कमाएंगे। हम आपको ये गारंटी देते हैं। इससे पहले हम वीडियो शुरू करें किसान भाइयों, जो किसान भाई हमारे चैनल पे पहली दफ़े आए हैं उनसे मोस्ट रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। शुरू करते हैं वीडियो को। पहला टॉपिक हमारा सही समय क्या होना चाहिए। कौन से समय में हम मूंग की बुआई करें जिससे कि हमें अधिक से अधिक उत्पादन मिले। किसान भाइयों, मूंग की खेती किसान 2 समय में करता है। एक खरीफ में जिसमें हम जून जुलाई में मूंग की बुआई करते हैं। दूसरा जायद में यानी मार्च और अप्रैल में इस समय हम मूंग की बुआई करते हैं। जायद का मतलब ग्रीष्मकाल में। तो हम 2 पोजीशनों में मूंग की बुआई करते हैं। किसान भाइयों, इस समय जायद का समय चल रहा है तो इस समय क्या है कि जो आलू और सरसों की फसल समथिंग कटने को आ गई या फिर कट गई है, तो इस समय किसान क्या करता है मूंग की खेती की तैयारी करता है। अब बात करते हैं कि आखिर मिट्टी कौन सी होनी चाहिए जिसमें हमारी मूंग की खेती अच्छी हो। तो किसान भाइयों, जनरली अगर देखी जाए तो मूंग की खेती सभी प्रकार की मिट्टियों में हो जाती है, लेकिन अगर मोस्ट मिट्टी की बात करें तो जो मध्यम दोमट मिट्टी होती है उसमें बहुत ही ज़बरदस्त होती है मूंग की खेती। और जो मटियार भूमि होती है समुचित जल निकास वाली किसान भाइयों, जिसका पीएच मान 7 से 8 हो, उसमें मूंग बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे टॉपिक वर्षा पे। आखिर वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए जहाँ पे हमें मूंग की खेती करनी चाहिए। तो 60 से जो 75 सेंटीमीटर अगर जहाँ पे वार्षिक बरसात होती है किसान भाइयों, वहाँ पे हम मूंग की खेती कर सकते हैं आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, हमारा सबसे मेन टॉपिक खेत की तैयारी कैसी करनी चाहिए। खेत की तैयारी अगर आप अच्छी तरह करते हैं किसान भाइयों तो ही आप मूंग से अधिक उत्पादन ले सकोगे। अब किसान भाइयों, जब हम आलू और सरसों को काट लेते हैं तो उसके बाद में हमें खेत की तैयारी के लिए क्या करना है कि उसको जो किसान भाइयों हमारी जो पिलाव होते हैं उससे अच्छी तरह 1-2 दफ़े हमें हमारे खेत को काटना चाहिए। फिर उसके बाद में किसान भाइयों हमें रोटोवेटर से अच्छी तरह जो उसमें ढेले हैं उसको प्लेन करना चाहिए जिससे कि हमारी खेत की जो ज़मीन है वो बुरबुरी हो जाए। तो हमें अच्छी तरह उसकी कटाई पिटाई करनी चाहिए जिससे हमें कोई भी मतलब जैसे सरसों का डंठल वगैरह ना रहे।
अब बात करते हैं किसान भाइयों बीज की, कि बीज कौन सा हमें डालना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसान भाइयों, जो पांचवा टॉपिक है हमारा बीज का चयन। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि उत्पादन जो निर्भर करता है किसान भाइयों वो 50% बीज ही पे निर्भर करता है और 50% फिर बाद में आप जो देख रेख करते हो उस पे निर्भर करता है। तो बीज आपको बहुत ही अच्छी किस्म का लेना है। जैसे कि हम कुछ बीज के बारे में इस वीडियो में बता रहे हैं, आप उनमें से भी चयन कर सकते हैं। एक आता है पूसा वैसाखी के नाम से किसान भाइयों, बहुत ही अच्छी वैरायटी है मूंग की, 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है। अगर उपज की बात करें तो 8 से 10 कुंटल प्रति हेक्टर जो प्रति हेक्टर होता है उसमें उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर हमने मोहिनी लगा सकते हो आप किसान भाइयों, इसकी भी अवधि 70 से 75 दिन की होती है। उपज की अगर हम बात करें किसान भाइयों तो 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ की उपज इसमें आपको मिल जाती है। रोगों के प्रति बहुत ही सेंसिटिव वैरायटी है किसान भाइयों, तो आप ये वैरायटी भी लगा सकते हो। अमृत आती है किसान भैया, एक मूंग की वैरायटी, बहुत ही अच्छी वैरायटी है, 90 दिन की इसकी अवधि होती है। वायरस के प्रति बहुत ही सेंसिटिव वैरायटी है किसान भाइयों, 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ की उपज आपको देती है। इसके बाद आप कृष्णा लगा सकते हो 11 नंबर। अगेती किस्म है किसान भाइयों, अवधि की अगर हम बात करें तो 65 से 70 दिन के बीच में ये तैयार हो जाती है। और अगर उपज की बात करें तो 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टर की आपको उत्पादन मिल जाएगा। तो ये कुछ बीज है किसान भाइयों जिसको आप लगा सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारे छठे टॉपिक के बारे में कि बीज की मात्रा क्या रहेगी। अगर किसान भाइयों आप जायद यानी कि जो गर्मी में आप अगर लगाते हो मूंग मार्च से अप्रैल के बीच में, तो आपको 20 से 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उसी की तुलना में आप खरीफ में लगाते हो किसान भाइयों तो 12 से 15 किलो बीज की रिक्वायरमेंट आपको प्रति एकड़ के हिसाब से पड़ती है। किसान भाइयों इसमें आप अगर इसका जो बीज का उपचारित करके लगाओगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो उपचारित आप थायराइम से कर सकते हो। उसकी मात्रा रहेगी किसान भाइयों 3 ग्राम, आपको 1 किलो बीज में 3 ग्राम का घोल बनाकर आप 1 किलो बीज में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपके फंगस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। 7वें टॉपिक के बारे में बात करते हैं किसान भाइयों, फसल बुआई का तरीका। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसान भाइयों की फसल बुआई का तरीका हमें आना चाहिए, यानी कि जो कतार से कतार की दूरी है वो क्या रहनी चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी क्या रहनी चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों ज़्यादा नज़दीक पौधा रहेगा तो भी हमें उत्पादन नहीं मिलेगा और ज़्यादा दूर रहेगा तो भी हमें उत्पादन नहीं मिलेगा। तो अगर हम किसान भाइयों गर्मी में अगर मूंग की खेती करते हैं तो हमें जो पौधे से पौधे की दूरी रखना है वो 10 सेंटीमीटर रखना है, और कतार से कतार की दूरी किसान भाइयों 45 सेंटीमीटर हमें रखना है। अब हम बात करते हैं हमारे 8वें टॉपिक के बारे में किसान भाइयों, खाद और उर्वरक हमें कितनी मात्रा में डालना चाहिए। तो किसान भाइयों गोबर खाद की अगर हम बात करें तो 5 से 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से हमें गोबर खाद डालना चाहिए। फिर उसके बाद में उर्वरक खादों की बात करें किसान भाइयों तो आप 20 केजी यूरिया ले लीजिए, फास्फोरस ले लीजिए 20 केजी, पोटासियम ले लीजिए 25 केजी, और उसमें जिंक 5 केजी आपका रहेगा 1 एकड़ के लिए। तो ये किसान भाइयों आपको बेसल डोज में डालना है। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों सिंचाई के बारे में। किसान भाइयों हम जो वन बाई वन कर आपको टॉपिक बाई टॉपिक समझा रहे हैं, आप अगर इन्हें अच्छी तरह फॉलो कर समझ लेते हैं तो किसान भाइयों आपको बहुत ही अच्छी उपज मिलेगी मूंग से, और बहुत ही सफल किसान आप कहलाओगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह देख रहे होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप मूंग की खेती करेंगे। तो किसान भाइयों हम बात करते हैं हमारे 9वें टॉपिक के बारे में कि सिंचाई का शेड्यूल क्या रहेगा। अब किसान भाइयों सिंचाई की अगर हम बात करें तो जो पहली सिंचाई हमें करना है वो करना है 30 से 35 दिन में, यानी पहली सिंचाई हमें 30 से 35 दिन में कर देनी है। फिर इसके बाद में किसान भाइयों जो हर सिंचाई हम करें वो 10 से 15 दिन के बाद में हमें सिंचाई बराबर करते रहना चाहिए।
तो ये सिंचाई का शेड्यूल है। अब बात करते हैं किसान भाइयों की खरपतवार नियंत्रण का क्या रहेगा। तो खरपतवार नियंत्रण में सबसे बेहतर तरीका है किसान भाइयों कि आप जो दवाइयों का इस्तेमाल नहीं कर कर आप निराई गुड़ाई करें, उससे ज़्यादा हमारा जो पौधा है मूंग का वो विकसित होता है। तो आप जो निराई गुड़ाई है वो प्रथम अगर निराई गुड़ाई की बात करें किसान भाइयों तो 20 से 25 दिन के अंदर अंदर आपको पहली निराई कर देना है। फिर जो दूसरी निराई है किसान भाइयों वो 40 से 45 दिन के बाद करना है। अगर आप उसमें जो दवाई का स्प्रे करना चाहते हैं तो इमिजा थापर आप ले सकते हो, 750 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसका स्प्रे कर सकते हो। अब बात करते हैं किसान भाइयों रोग और कीटों के बारे में। जैसे किसान भाइयों अगर हम बेसल डोज में दीमक की दवाई डाल देते हैं, जैसे कि क्लोरोपाइरिफॉस आता है पाउडर फॉर्म में, 20 से 25 kg आप उसी समय बेसल डोज में डाल देते हो तो दीमक की शिकायत आपको नहीं आती। उसके बाद अगर जो फली छेदक होता है किसान भाइयों अगर वो आपके मूंग की जो प्लांट है उसमें आता है तो आप जो इमामेक्टिन बेंजोड़ आता है किसान भाइयों वो 100 ग्राम आपको 100 लीटर पानी में लेकर अपने जो 1 एकड़ है उसमें स्प्रे कर दीजिए। अगर तना झुलसे की प्रॉब्लम आ रही हो किसान भाइयों तो आप आधा किलो जो M45 आता है मैनकोजेब 75%, उसको आप आधा किलो लेकर 150 लीटर पानी में घोलकर आप अपने 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हो, जिससे कि आपके जो झुलसा रोग आता है वो नहीं आएगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी फसल पककर तैयार हो गई है और वो कटाई के लिए तैयार है। तो किसान भाइयों जब आप फसल की कटाई करें तो आप अच्छी तरह अपने प्लांट में देख ले कि जो मूंग की फलियां है वो काली पड़ जानी चाहिए। जब वो काली पड़ने लगे तो आप समझ जाइए कि मूंग पककर तैयार हो चुका है, अब ये कटाई के लिए तैयार है। अब बात करते हैं किसान भाइयों हमारा मोस्ट टॉपिक उत्पादन, क्योंकि हमने जो भी ये काम किया है वो किया है उत्पादन के लिए। तो उत्पादन का शेड्यूल क्या रहेगा, कितना हमें उत्पादन मिलेगा। तो किसान भाइयों अगर वैज्ञानिक विधि से या फिर हमारे इस वीडियो की जो फॉलो कर कर अगर आप खेती करते हैं मूंग की तो इसके लिए आप किसान भाइयों अगर जैसे मान के चलो सिंचित क्षेत्र आपका नहीं है, आप सिंचाई नहीं करते हो उसमें, तो 7 से 8 कुंटल आपको प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन मिलेगा। और अगर आप उसी में सिंचित क्षेत्र आपका सिंचाई आप करते हो तो 10 से 12 कुंटल आपको 1 एकड़ में उत्पादन मिल जाएगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों लास्ट एंड भंडारण हमें कैसे करना है, किस तरह करना है। तो किसान भाइयों बीज का भंडारण से पहले हमें अच्छी तरह बीज को सुखा लेना चाहिए। उसमें जो नमी है किसान भाइयों वो 8 से 10% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आपका बीज भंडारण के समय खराब नहीं हो। तो ये थी किसान भाइयों मूंग की उन्नत खेती का तरीका। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइए किसान भाइयों आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।